हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। तो कल रात को जो हम प्रिंट लगा के गए थे वो उसमें से बस एक ही प्रिंटर पे प्रिंट परफेक्टली निकला प्रिंट उस पे से। बाकी के प्रिंटर्स पे शायद ख़राब हो गया, शायद या ख़राब ही हो गया ऑलमोस्ट। किसी में नोजल क्लॉग हो गया, किसी में फिलामेंट अटक गया था, और किसी में वो बना ही नहीं, और किसी में E1 एरर आ गया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी वीडियो में दिखा दूंगा आपको कि जो प्रॉब्लम आई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हमने कस्टमर से 5 to 6 वर्किंग डेज का टाइम लिया हुआ है उसको डिलीवर करने का, तो इतने टाइम में तो हम डिलीवर कर देंगे। तो फिर उसको भी दोबारा स्टार्ट किया है अभी, फिर वो देखते हैं। और उसके बाद आज एक हमें प्रिंटर रिपेयर करना है जो 2-3 दिन पहले आया हुआ था, और वो हम रिपेयर नहीं कर पा रहे थे किसी काम की वजह से। तो आज उसको भी मैं रिपेयर करूंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद एक कस्टमर हमारे पास आ जाएंगे जिनका हमारे पास वैम्बुलॉग P1S प्रिंटर आया हुआ था, रिपेयर होने के 2 वीक हो गए थे। तो वो भी आ जा रहे हैं अपना प्रिंटर पिक करने के लिए। तो वो भी देखेंगे, उनसे थोड़ी सी मीटिंग भी है कि कैसे उनके काम में हम हेल्प आउट कर सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो आज का बस यही काम है, बाकी जो काम होता जाएगा तो उस पर आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। और ये रहा हमारा प्रिंटर। एक में नोज़ल क्लॉग हो गया था, एक मिड प्रिंट में रुक गया। ये वाला तो फिर भी कंप्लीट हो गया था, बट इसकी क्वालिटी टेस्टिंग अभी होनी है। ये मिड प्रिंट में रुक गया, डोंट नो क्या हुआ। ये वाला परफेक्ट निकला था, सॉरी ये भी ख़राब हो गया था। ये भी परफेक्ट नहीं निकला, ये भी ख़राब हो गया है। और इस पर तो शायद फर्स्ट लेयर बन के ही रुक गया था। ये देखिए जो नोज़ल क्लॉग हुआ उसको कितना नुकसान हुआ है। ये मतलब लिटरली ऐसा कर दिया कि पता नहीं क्या ही हुआ है। वेस्टेज इतने हुए हैं, रात में मैं लगा के गया था कि मॉर्निंग तक कंप्लीट हो जाएगा, बट बहुत वेस्टेज हुआ। उसके बाद लगा दिया हमने प्रिंट, और प्रिंट भी फिर ठीक ठाक होने लगा। एक्चुअली हो सकता है कि रात में कोई था नहीं तो ध्यान नहीं दे पाए, इस वजह से ख़राब हो गया। बट अभी परफेक्टली चल रहा है। अभी ऑलमोस्ट फर्स्ट स्लॉट हमारा कंप्लीट होने वाला है इसका। तो अब जब हम सामने में था तो ठीक ठाक चल रहा था। और ये जो हम रात को बड़ा वाला प्रिंट लगा के गए थे रेनडियर का, ये भी बहुत अच्छा से प्रिंट हो गया था, बहुत परफेक्शन के साथ प्रिंट हुआ। हमने बस एक रिस्क लिया था कि विदाउट सपोर्ट प्रिंट करके देखते हैं कैसा प्रिंट आता है। तो विदाउट सपोर्ट भी आप इसकी क्वालिटी देखिए, मतलब लग नहीं रहा बिल्कुल भी कि कहीं से ब्रीजिंग हुई है इसमें या कहीं से कुछ ख़राब हुआ है। एकदम परफेक्टली प्रिंट हुआ है। और फिर हम यही कस्टमर को देंगे, क्योंकि उनका भी ये कंप्लेन नहीं था इस प्रिंटर से कि इसमें ना बेड पे स्टिक नहीं हो रहा था। तो परफेक्टली निकला। अभी देखिए, अब उसके चारों तरफ से मैं आपको उसको दिखा रहा हूँ। कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी इसमें ऐसा इम्परफेक्शन हो, या कहीं से भी ऐसा लग रहा हो कि कुछ क्वालिटी में प्रॉब्लम हो। मैं अगर क्लोज़ व्यू भी दिखाऊँ आपको, तो कहीं से भी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि कहीं पे सपोर्ट के बिना ही ख़राब लग रहा हो। तो परफेक्टली प्रिंट होके निकला था ये, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा था। और कस्टमर आएंगे तो कस्टमर को भी दिखाएंगे, तो कस्टमर भी डेफिनेटली खुशी होंगे। उसके बाद मेरे कैबिन में जो ये हमने ट्रॉफीज़ रखी हुई थी, थोड़ा इस पर डस्ट आ गया था। तो फिर ऑफिस में इन लोगों ने मिलकर इसकी पूरी सफाई की, जो कि इनकी ड्यूटी रहती है हर महीने में। तो पूरी सफाई की इन लोगों ने। और मैं लग गया उस प्रिंटर को रिपेयर करने में। पहले मैंने इसको फर्मवेयर अपडेट करके ट्राई किया कि शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट फर्मवेयर अपडेट करके भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। मैंने 2-3 फर्मवेयर्स अपडेट करने की कोशिश की थी, बट सारा ही फेल रहा था, किसी से भी चला नहीं। तो फिर एट द एंड इसका मदरबोर्ड ही हमें चेंज करना पड़ा। तो पूरा मदरबोर्ड हमने इसका चेंज किया। मदरबोर्ड चेंज करना, पूरी प्रिंटर की क्लीनिंग भी करनी है अभी हमें। ये जो इस पर टाई लगा हुआ था उसको कुछ टाई को हटा रहा था मैं, ताकि उसके मदरबोर्ड को खोलना इजी रहे। पूरा मदरबोर्ड खोल के मदरबोर्ड पूरा रिप्लेस कर दिया। इसके आप देख सकते हैं सारी वायरिंग इसकी इधर उधर हो रखी थी, वायरिंग भी इसकी सही की। मदरबोर्ड लगाने के बाद पूरे मदरबोर्ड बॉक्स की क्लीनिंग की। उसके बाद अब प्रिंटर की क्लीनिंग कर रहा था। और मेरे पास जब भी प्रिंटर आता है ना, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अगर उस प्रिंटर पे थोड़ा भी डस्ट रह जाता है ना, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। तो मेरा मतलब वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक पूरा क्लीन ना कर दूँ मैं। तो जब तक मेरे सामने प्रिंटर पूरा चमक ना आ जाए ना प्रिंटर, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। डजेंट मैटर वो कस्टमर का प्रिंटर हो या हमारा प्रिंटर है, जब तक वो प्रॉपर नहीं हो जाता क्लीन, पूरी शाइनिंग नहीं आ जाती उसमें, तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो मैं कस्टमर के प्रिंटर्स भी अपने प्रिंटर समझ के ही पूरा क्लीन करता हूँ, ताकि कस्टमर अगर पे कर रहा है तो उसके लिए उसको अच्छी चीज़ें मिलनी ही चाहिए। तो क्लीनिंग के बाद फिर मैंने इस पर एक टेस्टिंग की। कस्टमर का मेन कंसर्न था कि जो अगर वो ऑटो होम करते थे तो बेड नीचे नहीं आ रहा था, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अभी देखिए एक एक डस्ट हमने इसका हटा दिया है, पूरी बारीकी से इसकी डस्टिंग की थी। फिर इसके ऊपर हमने केमिकल लगा के इसकी पूरी शाइनिंग वापस लाई। तो अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से वो शाइन कर रहा है। उसके बाद मैंने प्रिंटर को टेस्टिंग पे दिया, और पहले ऑटो होम किया था तो ऑटो होम भी अच्छा ही हुआ था। उसके बाद मैंने इसको प्रीहीट किया, और प्रीहीट करने के बाद अभी इस पर मैं फाइल लगा देता हूँ। तो अब देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट लेयर भी बहुत अच्छे तरीके से बन गया।
और प्रिंटिंग भी इसकी अच्छी हुई थी। मैं क्लोज व्यू आपको एक बार दिखाऊं, वो ऑटो फोकस की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, बट अब देखिए कहीं से भी बेड और नोजल के बीच में थोड़ा भी गैप नहीं है, तो एकदम परफेक्टली प्रिंट हो गया था ये भी प्रिंट। फिर कामरान ने इसकी पैकिंग भी अच्छे से कर दी थी। तो फ्रेंड्स, प्रिंट्स तो आपने देख ही लिया, हमारा लगा दिया हमने, दोबारा स्टार्ट कर दिया वो प्रिंटिंग। बहुत लॉस हो गया। सुबह जो प्रिंट्स हम लोग रात में लगा के गए थे ओवरनाइट प्रिंट हो जाएगा, तो थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन खराब हो गया कि हमने सोचा था कल तक सारे प्रिंट्स रेडी हो जाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा खराब हुआ, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, अगर प्रिंटिंग करें तो खराब भी होगा ही, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस नोजल क्लॉग हो गया, उसको दिन में हम देखेंगे अभी। और जो हमारा प्रिंटर रिपेयर होना था वो प्रिंटर हमने रिपेयर कर दिया, उसकी टेस्टिंग भी कर ली हमने, वीडियो में आपने देख ही लिया। अभी शाम को एक और कस्टमर आने वाले हैं जिनका P1S है, वो उनको डिलीवर करना है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या बात हुई है उनसे। और एक कस्टमर की फाइल्स आई है, वो भी एक बार चेक करके उनको कोटेशन देना है, वो भी हम कोटेशन दे देंगे। और एक डिजाइनिंग की जो मैंने आपको बात बताई थी कि जिसपे हमारा प्राइसिंग पे बात चल रही है कस्टमर से, तो वो भी फाइनलाइज हो गया है। वो भी जो कस्टमर का प्राइस सेट था उसी पे हमने डन कर दिया बंटी जी के साथ। तो बंटी जी ने 4-5 दिन का टाइम मांगा, तो 4-5 दिन में वो रेडी हो जाएगा, तो फिर उस पर भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो बाकी ये ऐसा ही रहा आज पूरा दिन, काम तो किया ही, थोड़ी मस्ती भी हुई, और बाकी प्रिंट्स पे लगे हुए हैं। शायद हो सकता है ये कल तक हम डिलीवर ना करके कल शाम तक डिलीवर कर देंगे। हमारा एक्सपेक्टेड टाइम था कि मॉर्निंग में डिलीवर करेंगे, बट मॉर्निंग तक तो नहीं हो पाएगा, कल शाम तक हम वो डिलीवर कर देंगे। और बाकी छोटा मोटा काम तो चलता ही रहता है। अभी देख रहे हैं आप सारे वही प्रिंट्स पे लगे हुए हैं, ये जितनी प्रिंटिंग चल रही है ये सारी उन्हीं की प्रिंटिंग चल रही है। जो मैंने आपको बताया था कि रात में खराब हुआ था, तो वही हमने अभी लगा रखा है, तो ये मॉर्निंग तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं लेट नाइट रुका हुआ हूँ यहाँ पे, 9 बज रहे हैं, 9:30 हो गए ऑलमोस्ट। तो अभी मैं रुका हुआ हूँ कि एक फाइल कंप्लीट हो जाए वहाँ पे एक सेट, तो मैं दोबारा लगा के जाऊंगा और फिर कल मॉर्निंग तक वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये हमने SLA प्रिंट किया था, जो मैंने कल आपको बताया था कि हमने SLA प्रिंट करके दिया था, जिसका साइज़ छोटा रह गया था, फिर ये साइज़ इंक्रीज़ करके फिर ये SLA प्रिंट किया हमने, तो अभी एकदम परफेक्ट साइज़ प्रिंट होके निकला है। और इसकी फिर हम पैकिंग करके उसको डिस्पैच करना अर्जेंटली, क्योंकि उनको बहुत अर्जेंट था और हमारी वजह से एक दिन और डिले हो गया था। तो उसको फिर अच्छे से इसकी पैकिंग की हमने, और पैकिंग करके फिर कस्टमर को डिस्पैच कर दिया। अब देखते हैं कस्टमर का क्या रिवर्ट बैक आता है, बट हम पैकिंग वैकिंग सब अपनी बहुत अच्छे से करके देते हैं, तो वही हमने पैकिंग भी बहुत परफेक्टली करके दिया। और इसी बीच हमने जो बैम्बूला P1S था, उस पर एक और टेस्टिंग के लिए हमने लाफिंग बुद्धा प्रिंटिंग पे लगा दिया था, जो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी स्टॉपेज के, बिना किसी फेलियर के बहुत अच्छे से प्रिंट हो गया था। और ये हमने लगा के इसलिए रखा था कि कस्टमर आएंगे तो वो देख लेंगे अपने सामने प्रिंट होते हुए, बट वो थोड़ा लेट आए, बट हमने इस पर प्रिंट लगा दिया तो बहुत अच्छे से हुआ था। और इन बिटवीन ये बाकी का लॉट भी कंप्लीट हो गया था। ये हमें 60 पीसेस करने थे, तो जब तक हम बाकी का काम कर रहे थे तब तक में ये प्रिंट्स भी कंप्लीट हो गए थे। ये भी ऑलमोस्ट होने ही वाला है, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये कल फिर हम इसकी भी डिलीवरी कर देंगे। थोड़ा सा जो हमारा प्रिंट फेल हुआ था उसकी वजह से लेट हो गए हम लोग डिलीवरी देने में, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, कस्टमर को हमने टाइम बढ़ा के ही बता रखा था, तो ये कल हम डिलीवर कर देंगे। ऑलमोस्ट ये लास्ट लॉट लगा हुआ है, प्रिंटिंग हो ही रही है, तो कल तक शायद हम ये कंप्लीट कर लेंगे और फिर कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। फिर नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करते हैं कि उनका नेक्स्ट ऑर्डर कब आता है, क्योंकि इस बार उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला था कि रोशन इस बार फिटिंग का क्वालिटी का इशू नहीं आना चाहिए। पिछली बार इससे बार बार ये फिटिंग का और क्वालिटी का इशू आ रहा है, तो इस बार ये इशू नहीं आना चाहिए। तो मैंने कमिटमेंट दी थी मैम कि हाँ ये वाली इशू इस बार नहीं आएगी, तो इसके लिए मैं इसकी क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो गया था, उसको निकाल भी दिया था। क्वालिटी देखिए अब कितनी अच्छी आई है, नेचुरल PLA हमने इसमें यूज़ किया था, तो उसकी क्वालिटी अब देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी निकल के आई थी। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था ये, और एक्चुअल में बहुत प्यारा लग रहा था। तो चलिए इसके सपोर्ट्स निकाल देते हैं, फिर इसकी फिनिशिंग देखते हैं। तो उसका सपोर्ट निकालना इतना टफ नहीं था, बट हाँ छोटे छोटे सपोर्ट्स लगे थे, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। बट अब सपोर्ट्स निकालने के बाद आप देखिए इसकी क्वालिटी कितने क्यूट लग रहे हैं। मुझे तो ऑनेस्टली बहुत अच्छे लग रहे थे ये, कि मेरा मन था कि मैं अपने घर ले आऊँ, बट उन लोगों ने ला नहीं दिया, ऑफिस वालों ने, कि नहीं ये ऑफिस में ही रहेगा, तो फिर हमने वहीं छोड़ दिया। और ये भी लॉट कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हमने एक एक पीस की टेस्टिंग की थी कि सब में फिटिंग बढ़िया से हो रहा है कि नहीं हुई। कस्टमर के पास जाके वापस आया, कस्टमर का फीडबैक गलत आया, नेगेटिव फीडबैक आया। इससे बेटर है कि एक एक पीस की अपने घर पे अपने ऑफिस में बैठ के इसकी पूरी टेस्टिंग कर ली हमने पैकिंग करने से पहले। तो फिटिंग एकदम परफेक्ट आई थी, ये मैं फिटिंग करके दिखा रहा हूँ।
तो ये देखिए एकदम फिटिंग एकदम परफेक्ट आया। और जब कस्टमर को भेज देंगे कल हम, जब कस्टमर के पास जाएगा तो कस्टमर की तरफ से अपडेट आता है क्या कहते हैं। हमने अपनी तरफ से पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ काम करके दिया, पूरी फिटिंग करके दिया। ये वाला पार्ट बेसिकली ख़राब था, एक तरफ से फिनिशिंग अच्छी नहीं थी, बस फिटिंग अच्छी थी, फिनिशिंग अच्छी नहीं थी। उसके बाद हमारे पास एक कस्टमर आ गए थे जिनका बैम्बुला P1S था खुर्जा से। तो फिर इनके साथ भी थोड़ी डिस्कशन हुई कि क्या काम करते हैं और किस चीज़ में हम इनको हेल्प कर सकते हैं। तो इनको पूरा मैंने गाइड किया कि प्रिंटर को आप कैसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, प्रिंटर में प्रॉब्लम्स आती नहीं है अगर हमें यूज़ करना ठीक से आए। तो उनको छोटे छोटे जो माइनर इश्यूज़ आते हैं वो मैंने उनको गाइड कर दिया कि कैसे खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो इनसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, उनको भी हमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो आए थे वो कस्टमर, वो एक्चुअली उनका जो प्रिंटर लगा है वो खुर्जा में लगा रखा है उन्होंने प्रिंटर, और रहते वो नोएडा सेक्टर 93 में। तो वही सारी बातचीत हुई उनसे, आपने देखा वीडियो में। तो उन्होंने वही बताया कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है प्रिंट करने में, और जहाँ से उन्होंने परचेज किया था वो लोग सपोर्ट उनको बिल्कुल नहीं दे रहे थे। तो वो हमारे फिर गूगल पे हमारे थ्रू आए, और हमारे पास गूगल के थ्रू हमारे पास आए। उनका प्रिंटर हमने रिपेयर करके दिया, अच्छा लगा उनसे, बहुत देर तक बात हुई उनसे, डिस्कशन हुआ सारा, तो अच्छा लगा उनसे बात करके। और उनका प्रिंटर पूरा हमने रिपेयर करके सारा उनको दे दिया। उस पर प्रिंटिंग भी हमने की थी, वो आपको वीडियो अभी देख लेना आप, तो उसमें वीडियो में मैं दिखा दूंगा आपको। बाकी ऐसा ही रहा है। ये देखिए दिन भर हमने ये सारे पार्ट्स प्रिंट हुए हैं। बाकी अभी वीडियो में तो आपको दिखाई दूंगा, ये सारे पार्ट्स प्रिंट हुए हैं। बाकी प्रिंटिंग हो रही है अभी, जैसे जैसे प्रिंटिंग चलती रहेगी फिर मैं अपडेट देता रहूंगा। बाकी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चंस हैं या कुछ भी 3D प्रिंटिंग रिलेटेड हेल्प चाहिए, कैसा भी 3D प्रिंटिंग रिलेटेड हेल्प है, कुछ भी हेल्प आउट चाहिए, तो आप पहुंच सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो और जगह अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। बाकी आज जितने भी काम हुए, सारा वीडियो तो आपने देख ही लिया, मैं क्या ही बताऊँ हर वीडियो में। बाकी थोड़ा ब्लॉग अब कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा लंबा हो, बाकी चीज़ें भी मैं दिखाऊँ। तो थोड़ी मस्ती होती है ना, वो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाता हूँ एक्चुअली। और बाकी मेरे ऑफिस के स्टाफ तो इतने अच्छे हैं कि उनको मुझे बारी-बारी याद दिलाना पड़ता है कि ये वीडियो शूट कर लो, ये वीडियो रिकॉर्ड कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। बट हाँ, वो लोग भी बहुत हेल्पफुल हैं। अगर वो लोग शायद नहीं होते तो मैं इतने वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर पाता। जैसे कस्टमर के साथ मीटिंग होती है, प्रिंटर रिपेयर करना हो गया, प्रिंट्स निकालना हो गया, प्रोडक्ट्स फिनिश करना हो गया, सैंडिंग करना हो गया, पोस्ट प्रोसेसिंग करना हो गया, तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाता अगर उनका हेल्प नहीं होता। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का वीडियो में, बट दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। बाकी अब निकलता हूँ मैं, 10 बजने वाले हैं, मैं भी घर निकलता हूँ। बाकी का कल अपडेट देता हूँ। अभी भी हमने प्रिंट्स लगा रखे हैं सारे, चल रहे हैं सारे प्रिंट्स। एक बार ये कंप्लीट हो जाएंगे कल मॉर्निंग तक, तो एक और लॉट लगाएंगे और कल इवनिंग तक खत्म कर देंगे। तो हम कोशिश करेंगे कल इवनिंग में हम ये डिलीवर कर दें। बाकी वो आपने ऐसे वाला पार्ट देख लिया, दोबारा प्रिंट हमें करना पड़ा, बिकॉज पहले जो हमने ऐसे वाला पार्ट प्रिंट किया था उसका साइज थोड़ा सा छोटा रह गया था एज कम्पेयर टू द डायमेंशन गिवन बाय द कस्टमर। तो वो थोड़ा सा छोटा रह गया था, तो फिर दोबारा उसको हमने प्रिंट करके दोबारा भेज दिया कस्टमर को, जैसा उनको जरूरत था उस अकॉर्डिंगली वो भी हमने भेज दिया। प्रिंटर भी डिलीवर कर दिया, जिस कस्टमर का प्रिंटर आया था उनको भी रिपेयर करके दे दिया। और उसके अलावा आज कुछ और तो कुछ काम किया नहीं है हमने, जो मैं आपको बताऊं। और हाँ, जो हमारा हट था वो रेडी हो गया है ऑलमोस्ट, बस उस पर स्टिकर का पेंडिंग है। तो रमाशंकर को बोला है कल वो स्टिकर ला के देंगे, वो स्टिकर लगा के फिर वो कस्टमर को भी भेज देंगे, फिर देखते हैं उस पर क्या अप्रूवल आता है। तो बस यही था आज का अपडेट। बाकी कल आपको अपडेट करता हूँ। ऐसे ही काम चलता है हमारा, ऐसी मस्ती चलती रहती है हमारी। बाकी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं जरूर बांटूंगा आपके साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।